So good morning friends, welcome to PD classes. Student important session for those who are going for ECGC PO, Export Credit Guarantee Corporation of India. और बताना चाहिए हमारे व्यूवर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था कि सर ECGC PO पर एक इंटरव्यू बना दीजिए। दोस्तों अगर आपको को भी इंटरव्यू देना है और आपको लगता है ये इंटरव्यू पीडी क्लासेस पे अवेलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको वो इंटरव्यू जो बना कर देंगे। और हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू, बॉडी लैंग्वेज के देख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से तैयारी भी कर सकते हैं। कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करूंगा। थैंक यू। और आज जो हमारा सेशन ECGC PO है मैं वहां से टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आया हूं। बट सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर PO का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? सर ECGC PO के काफ़ी सारे वर्क होते हैं। ओके। जैसे कि प्रिपेयरिंग ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑन बिजनेस, हैंडलिंग एक्सपोर्ट रिलेटेड अकाउंट्स, अंडरराइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज। ओके। सर दे नीड टू कोऑर्डिनेट विद बैंकर्स एंड एक्सपोर्टर्स। राइट। सर दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू क्रेडिट असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कस्टमर सर्विस एंड क्लेम मैनेजमेंट। राइट। Sir, as a journalist, probationary officer, the analysis, राइट। credit proposal, conducting risk assessment, implementation policies and procedure, राइट। and handling customer queries. वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब आप ये बताइए कि मेन ऑब्जेक्टिव्स ECG के क्या है? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECG? Sir, exports from the country. यस, सबसे पहले तो इसका प्रमोट करते हैं। Yes, sir. और Sir, provide guidance in export related activities राइट। and protect exporter against in-payment risk. ओके। सर डिफरेंट कंट्रीज की क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ओके। और सर यह बैंक से एक्सपोर्ट फाइनेंस प्राप्त करवाते हैं। राइट। और बाहर देशों के बायर्स की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। वंडरफुल। और व्हाट आर द स्कीम्स इन ECGC? कौन कौन सी स्कीम्स है? सर ट्रांसफर गारंटीज, यस। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ओके। एंड एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर। वेरी गुड। अच्छा, ECG की टैगलाइन क्या है? सर यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, वी कवर द रिस्क। वेरी गुड। और ECGC फॉर्म कब हुआ था? व्हेन इट गॉट फाउंडेड? सर 30 जुलाई 1957। ओके। इट इज कंट्रोल्ड बाय? सर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गुड। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? सर एज फार एज माई स्ट्रेंथ आर कंसर्न, आई एम ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम फिलान्थ्रोपिस्ट एंड क्विक लर्नर पर्सन। ओके। कविता, टेल मी द इम्पोर्टेंस ऑफ ECGC इन इंडियन इकोनॉमी। सर ये इंडियन एक्सपोर्ट्स का बिजनेस के रिस्क कम करने में मदद करती है। ओके। पेमेंट की सिक्योरिटी से एक्सपोर्ट्स की नंबरिंग है वो बढ़ती है। राइट। और सर इससे एक्सपोर्टर्स है वह नए मार्केट को एक्सप्लोर करने में तैयार रहते हैं। और सर यह इंडियन एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। बिल्कुल। लिबरलाइज्ड इकोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर? सर LPG हमारे देश में 1991 में स्टार्ट हुई थी। यस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यस सर। ओके। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सपोर्टिंग? क्या क्या लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती है? सर कल्चरल हर्डल, राइट। पॉलिटिकल हर्डल, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन यस। एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन, हाई फ्रंट कॉस्ट। यस यस। एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टिंग? कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट में टू ओवरसीज कस्टमर, इनडायरेक्ट में थ्रू इंटरमीडिएट। ओके, इंटरमीडिएटरीज के द्वारा। एंड सर वन मोर इज द कंसोर्टियम एक्सपोर्ट। यस सर। ओके। अच्छा, विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री? कौन सी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर? सर नंबर 1 पे चाइना, राइट। उसके बाद में USA एंड देन जर्मनी। ओके। विच प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया? कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं? सर लेदर, यस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओके। जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ओके। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, हैंडलूम एंड कॉटन यार्न्स। वंडरफुल। हु गिव एक्सपोर्ट लाइसेंस इन इंडिया? कौन देते हैं? सर DGFT, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। वेरी गुड। अच्छा, एड कोड क्या होता है, बता सकते हैं आप? यस सर। बताइए। सर ये ऑथोराइज्ड डीलर कोड होता है। ओके। 14 डिजिट का होता है। राइट। सर इट इज गिवन बाय बैंक व्हेन यू होल्ड योर करंट अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड बिजनेस। ओके। एंड हु गिव्स 7 डिजिट एड कोड? सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। Who gives 7-digit ad code to every authorized
branch of bank dealing with foreign exchange? सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Okay, RBI. When was DGFT started? कब स्टार्ट हुआ था? सर इन 1991 जब हमारे देश में एलपीजी स्टार्ट हुई थी। Yes, yes. And what are the different types of FTZ? Foreign Trade Zones. कितने टाइप्स के होते हैं? सर 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पस जोन एंड सब जोन्स। Very good. The term Euro currency market refers to what? The market where borrowing and lending currency of take place outside the country of issue. Okay. Good. Kavita, government policy about export and import is called what? सर कमर्शियल पॉलिसी। Okay. Exporters must include which clause in export contract? आर्बिट्रेशन। Arbitration. Very good. अच्छा, consular invoice is prepared in how many copies? सर 3 कॉपीज। Wonderful. अच्छा, ये बताइए कि आप ECG से PO क्यों बनना चाहते हैं? Why you opted this as a career? Sir, I have done specialization in export-import related business. Okay. Sir, I have also studied in insurance. Okay. Sir, I am good relationship builder. Sir, I have also worked in private bank insurance. And here I am getting opportunity to work with government of India. और सर इसमें 3 से 5 सालों में प्रमोशन फैसिलिटीज भी अच्छी है। ओके। अच्छा, टेल इन डिटेल अबाउट द प्रमोशंस। जिन प्रमोशंस की आप बात कर रहे हैं उनकी डिटेल आपको पता है? यस सर। बताइए कुछ। सर प्रोबेशनरी ऑफिसर। यस। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट। यस। असिस्टेंट मैनेजर स्केल सेकंड। ओके। मैनेजर स्केल थर्ड और सीनियर मैनेजर स्केल फोर्थ और असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 5। वेरी गुड। अच्छा, क्या स्किल्स चाहिए अगर हमें प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है ECGC में, तो हमें क्या क्या स्किल्स होने चाहिए आपके हिसाब से? सर गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, फाइनेंशियल एक्यूमेन, नेगोशिएशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, अटेंशन टू डिटेल, गुड बैंकिंग नॉलेज, राइट, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। सर हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल complex financial data. Yes, yes, yes. Proficiency in English. Sir, have the ability to update latest government insurance policies. Yes, yes. Latest policies और आपने जो financial acumen word use किया ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, what are the principles of ECGC? Sir, spread of risk. Right. And exporter is co-insurer. Very good. And what are the policies of ECGC? क्या क्या policies है इसके अंदर? सर पैकिंग क्रेडिट गारंटी, Yes. पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट गारंटी, Yes. एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी, एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी। Very good. Tell me the difference between ECGC and EXIM. Sir, ECGC under comes in Minister of Commerce. Yes. And Exim Bank under comes in Minister of Finance. Right. सर ECGC को IRDA के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और एक्जिम बैंक को RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वेरी गुड। कविता, जैसा कि आप जानती हैं इस जॉब के अंदर अलग अलग आपको हो सकता है ट्रांसफर्स भी मिले, तो बाहर रहोगी कैसे, मैनेज कैसे करोगे? सर मैंने अपनी हायर स्टडीज बाहर रहकर ही कंप्लीट की है। ओके। तो मुझे बाहर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए कश्मीर से कन्याकुमारी एक ही है। और सर आई एम वर्सेटाइल इन नेचर, आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ in every situation and every kind of place. ओके। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हो आपको बैंक का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जॉब का, Yes, तो फिर आपने बैंक की जॉब छोड़ी क्यों? बैंक की जॉब भी तो अच्छी होती है प्राइवेट बैंक में। आर यू नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रेजेंट जॉब? नो सर, वहाँ पर मैं सेटिस्फाइड थी। Okay. और वहाँ पर भी मुझे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी और मेरे सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे थे। राइट। पर सर आई वांट बेटरमेंट इन माय लाइफ, जो कि मुझे ECGC PO के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस रहती है। राइट राइट राइट, डेफिनेटली। चलिए, भी आपने अपनी तरफ से बेस्ट इंटरव्यू दिया। अब समय आ गया हमारे इन व्यूवर्स को भी हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों, यदि आप लास्ट तक हमारा वीडियो देखते हैं तो लास्ट में हम आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देते हैं। वो टिप आपके बहुत काम आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, इंश्योरेंस रिलेटेड हमने आपको अबंडेंट ऑफ वीडियोस दे रखे, आप वो वीडियोस मत छोड़ना। सबसे पहली बात ये है। अब उस टिप पर आ जाइए जो टिप आपके काम आने वाला है। देखिए, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू दे वुड आस्क यू अबंडेंट ऑफ क्वेश्चंस, आपसे नए नए क्वेश्चंस पूछेंगे। वो आपको ये बोलेंगे कि आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है लाइफ का। अब देखिए, शॉर्ट टर्म आपका गोल यही रहना चाहिए दैट यू वांट टू मेक योर करियर इन ECGC। सबसे पहला आपका टारगेट यही होना चाहिए कि सर मैं ECGC में अपना करियर बनाना चाहता हूं, मेरा शॉर्ट टर्म गोल यही है कि मैं इस पार्ट को अचीव करूं।
अब आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं सर आई वांट टू बी द इंपॉर्टेंट जूल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग सिंसियरली एंड ऑनेस्टली, यानी कि आप ये कहेंगे सर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट हीरा बन के रहना चाहता हूं, अच्छा कार्य करके, ऑनेस्टली कार्य करके, सिंसियरली कार्य करके। अब इंटरव्यूअर है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी वो आपसे नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछेंगे। वो आपको बोलेंगे मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे, सपोज यू आर नॉट सिलेक्टेड देन व्हाट यू विल डू। इसके अंदर निराश नहीं होना, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे आई विल ट्राई अगेन, शायद आप भी यही बोलेंगे, मगर मेरा मानना है कि आपको इसका इनिशियल स्टेज थोड़ा चेंज करना चाहिए। आपको कहना चाहिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई वुड लाइक टू टेल दैट आई हैव स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर दिस जॉब एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट सिलेक्टेड, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस है सर मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली, अब उसकी बात को भी रिस्पेक्ट देना है, अनफॉर्चुनेटली इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड आई वुड एटलीस्ट कम टू नो अबाउट माय वीकनेसेस सर, कम से कम अपनी वीकनेसेस पता चलेगी, आई विल वर्क अपॉन इट एंड डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड इन माय नेक्स्ट टाइम सर, आई बिलीव इन ट्राई अगेन सर, या आप बोल सकते हैं आई बिलीव इन ट्रायल एंड एरर मेथड या ट्रायल एंड एरर, बस इतना भी चलेगा। अगर आप इस तरीके का आंसर देंगे इंटरव्यू विल गेट मोर इंप्रेस्ड फ्रॉम यू। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और कविता, यू हैव गिवन अ वेरी गुड इंट्रो।